आज का जो परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर हम देखते हैं कुछ लोग समाज को लूटते हैं, जिसमें मैं तांत्रिक की बात करता हूं कि लोग जब दुख में होते हैं, और आज लोग बहुत दुखी है, यंत्र में जाते हैं, मंत्र में जाते हैं, तंत्र में जाते हैं। तो मैं तांत्रिक की बात आपसे पूछना चाहता हूं कि तांत्रिक कुछ मैली क्रियाएं भी करते हैं, और वो करके और लोगों को झांसा दे करके और ऐसा करते वैसा करके और किसी तरह अपना उल्लू सीधा करके और लोगों को भ्रम में डाल करके। तो स्वामी जी, ये तांत्रिक कोई विद्या है क्या, और ये विद्या क्या करनी चाहिए, और उससे जो लोग करवाते हैं उससे उनको लाभ मिलता है कि नहीं है? कृपया आपके अध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ द विजन के माध्यम से इस पर प्रकाश डालिए। तो ये बातों के ऊपर सनातन सत्य या तो आध्यात्म विज्ञान, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस क्या कहता है। सबसे पहली बात है, जो भी लोग तंत्र विद्या की बात करते हैं आज इस कलयुग के अंदर 90% लोग या 95% लोग सही नहीं होते हैं, सिर्फ डराने का धमकाने का काम करते हैं। उनके पास न कोई विद्या होती है, न कोई ज्ञान होता है, मगर हाँ, दिखावा जरूर होता है। और आज तो आपको मालूम है, आज पैसे से व्यक्तियों को बुलवाया जाता है कि मैंने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ। इसको रिकॉर्डिंग करके लोगों के सामने पेश करते हैं। लोग समझते हैं कि जब ये ऐसे आम जनता भी ऐसा अनुभव बोलती है तो बात शायद सही होगी। ऐसे करके लोग गुमराह होते हैं, उनके पास जाते हैं। मगर 95% लोग जो तांत्रिक होते हैं वो सही नहीं होते। उनके पास सिर्फ नॉलेज होता है और कला होती है, मगर वास्तव में न कोई सिद्धि है, न कोई शक्ति है, और न कोई आपके जीवन का परिवर्तन करने का रास्ता है। हाँ, डराने का, धमकाने का, दिखावा करने का और हाउ टू मेक मनी, ये उनके पास एक चालाकी होती है और चालाकी से उनका काम चलता है। मगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इतना जरूर ध्यान रखो, कुदरत का कानून ऐसा है, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, वास्तव में उनके पास तंत्र विद्या अगर है भी तो भी डरने की जरूरत नहीं है। उनके पास वो विद्या उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं है। ये कुदरत के कानून से विरुद्ध है। मेरे कर्म के भुगतान होगी तभी मेरे को गुड या बैड पर्सन मिलेंगे। इसीलिए कोई व्यक्ति तांत्रिक है, उनके पास तंत्र विद्या है, तो मेरे ऊपर प्रयोग करेगा और मेरे को परेशान करेगा, वो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर उनके पास शक्ति है तो भी उपयोग करने की स्वतंत्रता कुदरत ने किसी को नहीं दिया है। जिसके साथ ऋणानुबंध होंगे उनके साथ ही वो प्रयोग कर सकते हैं, और सफल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कोई तंत्र मंत्र वाले अपने भविष्य को बदल सकता है, अपने को परेशान में डाल सकता है, ये सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे रामकृष्ण महावीर थे, वो समर्थ थे, कभी उन्होंने ऐसे डराने की धमकाने की न कभी बात कही है, न कभी बात किसी की सुनी है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी संजोग आए उसका सामना करने का प्रयास किया बिना वैर चेर, और सबके सामने सनातन सत्य को पेश किया। तो मैं भी ये कहता हूँ, ये कुदरत का कानून है कि ब्रह्मांड के अंदर कोई भी जीव के पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, तो मन वचन काया चलाने की स्वतंत्र शक्ति कहाँ से लाएगा। इसीलिए इंसान के पास शक्ति बराबर हो सकती है, स्वतंत्रता नहीं है। तो मैं आपको एक सिद्धांत बताना चाहता हूँ। छोटे से छोटे मच्छर से लेके चींटी से लेके एनिमल तक उनके पास भी शक्ति होती है, इंसान के पास भी शक्ति होती है, और देवी देवताओं के पास भी शक्ति होती है। तो शक्ति है, उसमें मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करता हूँ। मगर छोटे से छोटे जीव को लेके बड़े बड़े इंद्र महाराजा के पास भी शक्ति होने के नाते भी किसी के पास ये पावर को यूज करने की स्वतंत्रता कुदरत ने नहीं दिया है। अगर वो दिया होता तो कुदरत का कानून और कर्म का सिद्धांत फेल हो जाता है। मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ, प्रेक्षकगण, दर्शकगण, कभी जीवन में डरने की जरूरत नहीं है। हर अवस्था का सोच से, समझ से, हिम्मत से, कॉन्फिडेंस से सामना करो, हल आपको मिलेगा। और कुदरत के कानून को लक्ष्य में रखो। बिना भुगतान आपको अच्छा या बुरा संजोग नहीं आएंगे, और अच्छा बुरा करने की स्वतंत्रता कुदरत ने किसी को स्वतंत्रता नहीं दिया है। हाँ, कर्म फलस्वरूप हम कोई भी व्यक्ति हमको परेशान कर सकती है और हेल्प भी कर सकती है, वो कर्म के वश।
हमारा और उनका कर्म का संयोग है, तभी वो कर सकती है। अपनी स्वतंत्रता से कोई भी नहीं कर सकते। अगर स्वतंत्रता हमारे पास होती है या किसी के पास होती है तो फिर रामायण और महाभारत होता ही नहीं। अगर राम के पास पावर होता है स्वतंत्रता का तो रावण को समझाने में फेल नहीं होते। और कृष्ण के पास स्वतंत्रता का पावर होता है, पावर था मगर फ्रीडम नहीं थी, तो वो भी दुर्योधन को समझाने में फेल हुए। महावीर के पास भी पावर था मगर वो भी गोसालक को समझाने में फेल हो गए। उसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्बल थे, अशक्त थे, नहीं, वो सशक्त थे। मगर स्वतंत्रता किसी के पास नहीं है, जैसे उनके पास भी नहीं थी, हमारे पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। हमारा सबका जीवन मन वचन कैसे जो चलता है वो पूरा कुदरती कानून से चलता है। और कुदरत का कानून हमारे पिछले अवतार के कर्मों के फलस्वरूप हमको सफरिंग का संयोग देता है। इसीलिए हे दर्शकगण, आपको कोई भी तांत्रिक, मांत्रिक, ऐसे चमत्कारिक व्यक्तियों से घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये विज्ञान को ध्यान में रखो और अपना जीवन सफल बनाओ।